जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सारे नु। मैं हूँ नीता पटियाल और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो सोशल प्रॉब्लम को लेके रहेगा, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम जो है मेरे, आपके और हम सब के साथ होती है। मैंने मास्टर किया है सोशल वर्क में और सोशियोलॉजी में, तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इसी पे है। तो ये जो मैंने ICDS है जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना टाइम यहाँ टिकूँगी। बट मेरा जो फैमिली है वो बहुत छोटी है, जितनी छोटी है मेरी फैमिली के साथ अटैचमेंट भी उतना ज़्यादा है। इसी वजह से मैं कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जो है कभी बाहर निकली नहीं, क्योंकि ये जॉब जो है मेरे घर के आसपास है। इस वजह से कभी मैंने कहीं और एक दो बार कोशिश तो की शादी के बाद, लेकिन मैंने फिर जो है ज्वाइन नहीं किया। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति नितिन अग्याल जो थे वो गुड़गांव में रहते थे और वहीं पे एक MNC में एयर टिपिंग की जॉब कर रहे थे। जब मैंने अपने इस बारे में जो है अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे पति वहाँ जॉब करते हैं और मुझे भी उस तरफ जाना है, तो उसी तरफ की कोई जॉब मुझे हो तो कोई बताए। तो उन्होंने जो है मुझे एक जॉब बताई, वो उसी तरफ साउथ दिल्ली की तरफ थी, दिल्ली पुलिस में काउंसलर की। तो उसके इंटरव्यू भी थे, तो वो आपके दिल्ली के हेड ऑफिस है साउथ दिल्ली में, मालवीय नगर की तरफ, वहीं थे। तो मैं उस इंटरव्यू को देने जब गई तो वहाँ पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया, द अल्कोहल इज़ द कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और वहाँ आए कई बच्चों ने जो है उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। जब मैं घर आई तो मैंने अपने पति नितिन से भी इस क्वेश्चन को पूछा, द अल्कोहल इज़ द कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्या शराब घरेलू हिंसा का कारण है? तो नितिन ने जब आंसर दिया तो मैं उसके आंसर को सुन के सरप्राइज रह गई, क्योंकि नितिन का आंसर सही था, जबकि MSW करने के बाद बच्चों ने आंसर गलत दिया। तो मुझे खुशी भी हुई कि मेरे पति बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्हें तो पता है क्या सच है और क्या गलत है, क्योंकि शराब कभी भी घरेलू हिंसा का कारण नहीं होती। सबसे पहली बात, घरेलू हिंसा होती क्या है? घरेलू हिंसा वो होती है जब जो है घरों के अंदर ही अपनों के द्वारा अपनों की ही हिंसा की जाती है। ये जो है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी को टॉर्चर करना, उस पर अत्याचार करना, और ये ज़्यादातर इसकी शिकार जो है महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि महिलाओं को जो है जब वो परवरिश उनकी की जाती है उन्हें तभी से सिखाया जाता है कि ये सब तो जो है आपकी दादी के साथ हुआ था, आपकी माँ के साथ हुआ था, ये आप पड़ोस पड़ोस में भी देखते आए, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ऐसा तो हर घर गृहस्थी में होता ही है। तो उनको ये चीज़ें बर्दाश्त करने की जो है इनको सलाह दी जाती है, उनकी परवरिश ऐसी की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि एक औरत जो है वो दो घरों की इज्जत होती है, उसके हाथ में मायके और ससुराल दोनों की इज्जत होती है। अगर कोई भी बात घर से बाहर निकली तो लोग हंसेंगे, जग हंसाई होगी, परिवार का नाम खराब होगा। और इस वजह से जो है बड़े बड़े घरों में तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि औरत बर्दाश्त करती रहती है, वो अपने मायके में भी किसी को नहीं बताती, और जब उसकी बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो जाती है तो वो अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी की लीला ही ख़त्म कर देती है और इस दुनिया से ही चल निकलती, इस परेशानी को छोड़कर। अब ये परेशानियां जो थी आम होती हैं, लेकिन इन सब परेशानियों के साथ जो है शराब को जोड़ा जाता है कि वो पति उसका शराब पीता था, नशा करता था, चर्स, गांजा, अफीम, भांग, आप कोई भी नशा कर लो, आप नशा कोई सा भी कर लो, आप नशा करने के बाद जो है फिजिकली तौर पे जो है कमज़ोर हो जाते हो। आपने ये देखा होगा कि नशा करने के बाद एक शराबी जो है शराब पी के रोड पे पड़ा हुआ है, वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, वो गटर में पड़ा हुआ है। बट कभी आपने ये देखा है कि एक शराबी को भूख लगी है, उसको खाना ना मिले तो वो सड़क पे से उठा के गोबर खा रहा हो? नहीं खाता ना, उसको होश होता है। वो फिजिकली अपने आप को जो है इतना वो हो जाता है कि वो अपने शरीर को नहीं संभाल सकता, लेकिन मेंटली उसको होश होता है, उसको सब याद होता है, सब समझ होती है। अब ये देखा जाता है कि शराब पीने के बाद जो है एक आदमी जो अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, घर में तोड़ फोड़ करता है, कलेश करता है, तो बाद में शराब उतर जाती है, नशा उतर जाता है, तो बाद में वो कहता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अच्छा ऐसा हुआ था, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। जबकि ये सब गलत है, ये ढोंग है। शराब की आड़ में हम सब ये कह देते हैं कि उसने शराब पी रखी थी,
उसने नशा कर रखा था, उसने ड्रग्स ले रखा था, उसने नशे की हालत में ये गलत काम किया, ऐसा नहीं है। ये नशा करने वाला इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि नशे में वो कुछ भी नहीं भूलता, बल्कि नशे की आड़ में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो है मेंटली फिजिकली जो है उसको प्रताड़ित करता है, उसको टॉर्चर करता है। ये और भी ज़्यादा गलत है। एक तो उसने जो है अपनी खुशी के लिए, क्योंकि उसे नशा करने से क्या मिलता है, खुशी मिलती है। एक नशेड़ी को जो है, एक नशेड़ी आदमी अपने भाई से, अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि उसके साथ वो बैठ के उसको नशा मिल रहा है और उस नशे से उसको खुशी मिल रही है, जो खुशी उसको परिवार में नहीं मिलती। अब वो अपनी खुशी के लिए अपने परिवार को मेंटली फिजिकली तौर पे जो है प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। एक बीवी क्या होती है, एक अपने पति को जो है इस चीज़ से रोकती है, उसके परिवार वाले उसको नशे से रोकेंगे तो क्या होंगे, वो उसके दुश्मन होंगे। उसको दोस्त कौन अच्छे लगेंगे, वो जो उसके साथ बैठ के नशा करते हैं, ना कि वो जो उसको नशे से रोक रहे हैं। और वो नशे, बल्कि शराब की आड़ में, नशे की आड़ में एक ढोंग करता है इंसान कि उसने नशा कर रखा है, उसे कुछ पता नहीं है। और नशे की ये हालत में जो है लोग कहते हैं भाई इसने नशा कर रखा है, अभी इससे कुछ बोलना ठीक नहीं, वो नशे की हालत में कर गया और इसी चीज़ का तो वो फ़ायदा उठाता है। अच्छा, कभी आपने देखा है जब नशा कर रखा होता है और कि घरेल में जो है लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है, जब पुलिस आती है तो पुलिस को देखते ही उस जो नशा करके आदमी जितना तांडव कर रहा होता है, जितनी मारपीट, इतना कलेश कर रहा होता है, जितनी गाली गलौज कर रहा होता है, उसका सारा नशा उतर जाता है। इनफैक्ट जो है अगर उसको 2-4 वर्ड इंग्लिश के आते हैं तो वो एकदम ऐसे जेंटलमैन बन जाएगा और पुलिस वाले के आगे इंग्लिश बोलने की बात करने की कोशिश करेगा कि वो तो एक एजुकेटेड पर्सन है, उसने कोई नशा नहीं किया, वो तो ऐसे ही कुछ घर में कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। क्यों, पुलिस वाले को देख के उसके सारे भूत नशे के कहाँ चले गए। अगर उसने नशे करने से मानसिक तौर पे, मेंटली तौर पे वो इंसान जो है अपनी होश खो बैठा था, तो पुलिस को आते ही उसके होश ठिकाने क्यों आ गए, कि उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस उसकी बीवी नहीं है, उसका परिवार नहीं है। जो उसको प्यार से समझाएगा, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, वो उसको उठा के हवालात ले जाएगा, वहाँ उसकी पिटाई होगी और उसकी बेइज्जती होगी, तब उसको सब होश ठिकाने आ जाता है। लेकिन जब तक बेचारी बीवी, परिवार उसको बर्दाश्त करता है, उसके हौसले दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। वो बेचारे जो हैं शर्म के मारे उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसके आगे झुकते हैं और वो सोचता है कि वो तो किंग बन गया, वो तो बादशाह बन गया, वो तो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। नशे की आड़ में एक आदमी अपने से कमज़ोर अपनी बीवी बच्चों पे जो है अत्याचार करता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली उनको जो है टॉर्चर करता है। और बहाना क्या होता है कि उसने नशा कर रखा है। नशे में वो अपनी मानसिकता के अंदर जो हैवानियत दिखाता है वो उसकी अपनी होती है, ना कि उस नशे के कारण होती है। तो नशा किसी घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। नशे की आड़ में क्रूरता दिखाना, ठीक है, एक जानवरों से भी बदतर व्यवहार करना। एक तो आप गलती कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, अपनी फैमिली जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो, ठीक है। दूसरा, एक इंसान जो है आपको सही रास्ता दिखा रहा है, जो आपका वेल विशर है, जो आपको अच्छा, आपका शुभ चिंतक है, आपका भला चाहता है, आपको जो है बुरी संगत से रोकता है, उसको आप जो है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली उसको टॉर्चर कर रहे हो, ये उससे भी बड़ी गलती है। एक ढोंग, एक आड़ में, ऐसा क्यों? तो ये घरेलू हिंसा जो है इसको नशे के साथ जोड़ना गलत है। कई बार ऐसा होता है कि पति जो है वो ये शो करता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए जब वो नशा करता है तो वो अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाता। इनफैक्ट जो है वो दीवार पे अपना सर मारेगा, अपने हाथ पैर तोड़ेगा और घर के सामान को तोड़ फोड़ करेगा, लेकिन वो अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाता। बट ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पत्नी से सच में प्यार करता है। अगर वो अपनी पत्नी से प्यार करता तो वो ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जब वो ये ऐसे काम करता है तो वो उसके सामने ही करता है, तो उसको पता है कि इस तरीके से जो है वो अपने आप को चोट पहुंचाने का सिर्फ एक ड्रामा कर रहा है, लेकिन असली चोट जो है वो अपनी पत्नी को जो है इमोशनली तौर पे पहुंचा रहा है, जो उससे प्यार करती है।
अब उसको पता है कि वो ऐसा करेगा, उसकी पत्नी जो है तड़पेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसको रोकेगी, तो ये क्या है? अगर वो पत्नी उसको छोड़ के कमरे से बाहर चली जाए तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो पीछे से। कई बार तो ऐसा है कि इनफैक्ट कई बार तो जो है लोग ड्रामा करते हैं, मरने तक का भी करते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन वो ड्रामा भी तभी करेंगे जब उनको पता है कि उसको रोकने वाले सामने बैठे हों, उसके परिवार वाले। कहीं बाहर जाके नहीं करेंगे, क्योंकि पता है बाहर कोई रोकेगा नहीं। तो ये सब जो है एक शराब की आड़ में एक इंसान जो है अपनी क्रूरता, अपने अंदर का राक्षस जो है वो बाहर दिखाता है कि उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। जिससे आप प्यार करते हैं, आपको उसके सुख का कोई ख्याल नहीं, फिर प्यार कैसा? आप तो खुद से प्यार करते हैं ना। नशा करने वाला इंसान किसी का सगा नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, उसको सिर्फ अपने आप से प्यार होता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने पापा के साथ भी देखी है। मेरे पापा को कोई नशे की आदत नहीं थी। इनफैक्ट मेरे पापा के साथ जो उनके फ्रेंड्स वगैरह कभी ड्रिंक वगैरह की बोतल खरीदते थे तो मेरे पापा ये कहते कि ये जो बोतल लेके जा रहे हैं, इतने पैसों से जो है मैं अपने घर में जो है अपने बच्चों के लिए फल लेके जाऊँ और उनको अपने परिवार के साथ बैठ के खाऊंगा, तो मेरे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होगी उसका नशा इस नशे से ज़्यादा अच्छा होगा। वो खुशी मुझे ज़्यादा देगा जो मुझे मेरे परिवार से मिलेगी, जो मेरे बच्चों के चेहरे को देख के मुझे मिलेगी, उनके साथ बैठ के खाना खाने से मिलेगी। नशा जो है परिवार का भी होता है, प्यार का भी होता है, और एक इंसान जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जिससे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। क्योंकि नशा करने से क्या होता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो नशा करता है। नशेड़ी इंसान को सिर्फ नशा और अपने सुख से मतलब होता है, उसको सामने वाले इंसान से मतलब नहीं होता कि वो इंसान जो उसके भले के लिए इमोशनली उससे अटैच है, वो उसके भले के लिए उसको रोक रहा है, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना सुख देखता है कि मुझे आज सुख मिल रहा है, कल को मेरा क्या होगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे उसके परिवार पे क्या फ़र्क पड़ता है। बेचारी आधे हान तो बेचारी औरतें जो है इसलिए घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं कि लोग क्या बोलेंगे। पति जोर से चिल्ला रहा है, वो बेचारी चुप हो जाएंगी, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, मजाक बनेगा। और पति जो है इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और बाद में एक आड़ और मिल जाती है कि नशे में कर गया। नशे में कैसे कर गया? नशे में खाने की जगह गोबर तो नहीं खाया आपने, नशे में आप पुलिस के सामने तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, फिर नशे में आप बीबी के सामने ऐसे तांडव कैसे कर सकते हो? नशे में आप बीबी के सामने आत्महत्या करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? आप बाहर जाके क्यों नहीं करते? हर इंसान को जान प्यारी है, वो एक बात अलग है। कई बार जो है लोग ये जो है सुसाइड का ड्रामा करते हैं, और वो ड्रामा कई बार सच हो जाता है। लेकिन नशा किसी भी इंसान को जो है इतना नहीं गिराता कि वो ये भूल जाए कि सामने वाला भी इंसान है, उसको भी चोट लगती है, उसको भी दर्द होता है। ये दर्द जो है एक राक्षस होता है जो दूसरे इंसान को देता है। तो मैं किसी भी नशे को प्रमोट नहीं कर रही, मैं ये कहती हूँ कि नशा करने से जो है एक इंसान की जो है मानसिक स्थिति तो धीरे धीरे खराब होगी, क्योंकि उसके अंदर का जानवर डे बाय डे बढ़ता जाएगा, उसकी समाज में रेपुटेशन बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, उसके परिवार की जगहसाई होगी, फाइनेंशियली तौर पे जो है उसकी कंडीशन डे बाय डे ख़राब होगी, क्योंकि उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, उसके पास कल को पैसे की तंगी होगी, उसके घर में कलेश डे बाय डे बढ़ेंगे, उससे परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। और जब पैसे की परेशानी होगी, उसको कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो उसके लिए चोरी करेगा, क्योंकि नशा जो सुख है उसके लिए वो कुछ भी करेगा। तो इन चीज़ों से जो है इंसान को बचना चाहिए। तो आप अपने लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं महिलाएं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें ये लगता है कि ये तो एक आम बात है और हर घर में होती है, हर औरत को ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। औरत इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि उसको ये शिक्षा दी जाती है कि उसका काम बर्दाश्त करना है। जिस दिन औरत ने बोलना शुरू कर दिया उस दिन औरत बुरी लगती है। जब तक औरत बर्दाश्त करेगी तब तक औरत भली है, क्योंकि उसने सहन किया। जिस दिन उसने मुंह खोल दिया उस दिन वो बुरी हो गई, क्योंकि उसकी वजह से लोगों में बदनामी हुई। जब आपने किया तब बदनामी नहीं हुई, जब आप एक औरत के साथ उसको इस मोड़ तक ले आए तब बदनामी नहीं हुई। उसको आपने मुंह खोलने के लिए कितना मजबूर किया तब बदनामी नहीं हुई।
अपनी गलती नहीं नजर आती, सामने वाली औरत पे तो हमेशा ये उंगली उठाई दी जाती है कि वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि ये समाज जो है एक पुरुष प्रधान है, यहाँ पे पुरुषों को कभी भी गलत नहीं माना जाता। पुरुष हमेशा ही सही होते हैं और औरतें हमेशा सही करके भी गलत ही कहलाती हैं। तो ये सब जो है हमारे साथ तब तक होता रहेगा जब तक हम इन्हें बर्दाश्त करेंगे, और एक औरत को अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। तो यही है कि कोई भी समाज हो, वहाँ पे औरतों की कंडीशन आज भी बहुत ख़राब है। हालांकि जो है देश की आज़ादी के बाद जो है बहुत सारे कानून जो है औरतों के हक में बनाए गए, बट जिन औरतों को इन कानूनों की जानकारी ही नहीं है वो इनका क्या लाभ उठाएं। जिनके साथ उनको यही नहीं पता कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो क्या अपने हक के लिए बोलेंगे। तो इसके लिए जो है एक औरत का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और एक आदमी का जो है उसके अंदर अपनी इंसानियत को जगाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो शादी है, जो परिवार है, वो तभी चलता है जब आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें। तो जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ शायद मेरी किसी बात से किसी के घर में कोई सुधार हो जाए।